हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है, लाइट येलो, लाइट ग्रीन और डार्क पिंक। जो वूल इस्तेमाल किया है वो शाइनिंग का वूल है, नॉर्मल 4 प्ले का वूल नहीं इस्तेमाल किया है। जो शाइनिंग का वूल आता है वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये सुंदर थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने शाइनिंग का वूल लिया है, लाइट येलो कलर का वूल लिया है 50 ग्राम, डार्क पिंक कलर का वूल लिया है 50 ग्राम, लाइट ग्रीन कलर का वूल लिया है 30 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 2.5 mm का। पहले हमें मैजिक नॉट बना के लेना है। अब हमें इसमें 3 चेन बनानी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में हमें 14 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 14 डबल क्रोशेट, टोटल 15 हो जाएंगे। देखिए 15 डबल क्रोशेट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जो ये धागा है इसे खींच के हमें जो लूप है ये टाइट करके लेना है। जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। एक स्लिप स्टिच लेना है। जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है वहाँ तक हमें जाना है। अब हमें यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3। सेम डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन्स का और आगे का एक डबल क्रोशेट, 2 हो गए। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। टोटल 15 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 30 डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए सारे डबल क्रोशेट हमारे यहाँ पे हो गए। जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पे येलो कलर का धागा कट कर देना है। धागे को अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब जो ये क्रीम कलर का धागा है, ये जो 2 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं इसके सेंटर में आप ज्वाइन करना है। किसी भी 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2, 3। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो जाएंगे। इसी तरह जो आगे के ये 2 डबल क्रोशेट हैं उसके सेंटर में भी हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1,
2 3 और 4। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में भी हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सेम आगे हमें हर 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में 4-4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। इस तरह से हमने ये सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। ग्रीन कलर का धागा हमें यहाँ पे कट कर देना है। अब हमें जो पिंक कलर का धागा है ये हमें ज्वाइन करना है। जो 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में आप कहीं पे भी ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। इसके आगे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो जाएंगे। देखिए 5 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें पहले 3 चेन का जो स्टिच बनाया है उसमें क्रोशेट को डालना है, धागे को लूप में से बाहर लेना है और ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे 3 चेन्स लेनी है। यह हमारा पहला पॉपकॉर्न स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी हमें 5 डबल क्रोशेट पहले कंप्लीट करने हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हमें क्रोशेट को बाहर लाना है। जो पहला हमारा डबल क्रोशेट है उसमें डालना है और ये धागे को उस लूप में से बाहर लाना है। यहाँ पे हमारा ये दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 चेन्स लेनी है। आगे के हर 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में हमें इसी तरह से ये स्टिच कंप्लीट करके लेना है। इसी तरह से आगे हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। सारे स्टिच कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारे स्टिच मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें हमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। धागे को कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के हमें ये छुपा देना है। अब हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करना है। पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद जो ये स्टिच है उसके सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। फिर से हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। फिर से हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। जो हमने स्टिच बनाया है उसके सेंटर में हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये जो चेन्स के राउंड है हमें बनाते आने हैं। 3 चेन के जो लूप है वो हमें बना के लेने हैं।
इसी तरह से आगे के सारे लूप बना के हमें यहाँ पे आना है। देखिए सारे लूप्स बना के मैं यहाँ पे आ गई। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है वहीं पे हमें ये क्लोज करना है। एक स्लिप स्टिच से हमें ये क्लोज करना है। अब हमें जो नेक्स्ट लूप है वहाँ पे जाना है, तो 2 स्लिप स्टिच लेने हैं, ये पहला और ये दूसरा। अब हमें फिर से 3 चेन लेनी, 1 2 3। जो नेक्स्ट हमने चेन का लूप बनाया वहाँ पे सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। फिर से 3 चेन लेनी है, नेक्स्ट लूप में ये हमें सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। तीन चेन्स के लूप बना के लेने हैं। और ये दूसरा राउंड भी हमें इसी तरह से जो चेन का है कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा चेन्स का राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। जो हमने ये पहला बनाया है चेन स्टिच का राउंड, वहाँ पे ये कंप्लीट करना है। अब हमें जो ये फर्स्ट लूप है चेन का वहाँ पे जाना है, तो एक स्लिप स्टिच लेना है, 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे हमें और 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। ये पहला और ये दूसरा, पहले 3 चेन्स का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। जो नेक्स्ट लूप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 और 3। आगे का जो लूप है उसमें भी हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से आगे के हर एक लूप में हमें 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब हमें जो पहला हमने 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। सेम जगह पे पहले हमें 1 2 3 चेन लेनी है। आगे का जो ये डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। सेम नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से आगे के हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक ही डबल क्रोशेट कंप्लीट करना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट किया है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये धागा यहाँ पे कट कर देना है। अच्छे से नॉट लगा के हमें ये धागा छुपा देना है, क्योंकि ये नायलॉन का थ्रेड है, ये नॉट्स निकल सकती हैं, तो आपको अच्छे से नॉट लगानी है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है। किसी भी डबल क्रोशेट के सेंटर में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं।
पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो जाएंगे। आगे के 3 डबल क्रोशेट हमें छोड़ देने हैं। नेक्स्ट गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं। आगे से 3 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। नेक्स्ट जो गैप है 3 डबल क्रोशेट के बाद का, वहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए ये सारे डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें ग्रीन कलर का धागा कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। अब हमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। जो 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हमें ये पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। इसके आगे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो जाएंगे। के 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब हम क्रोशेट को बाहर लाना है, जो पहला 3 चेन का स्टिच है उसमें डालना है और ये धागे को लूप में से बाहर लाना है। यहाँ पे हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। 3 चेन लेनी है, आगे के जो ये 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पांच डबल क्रोशेट कंप्लीट होने के बाद जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें क्रोशेट को डालना है, धागे को लूप में से बाहर लेना है। स्टिच कंप्लीट हो गया है। 3 चेन्स लेनी है, सेम स्टिच हमें आगे भी कंप्लीट करना है। सारे स्टिच हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे स्टिच कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब जो हमारा ये पहला स्टिच है उसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। धागे को यहाँ पे कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। जो हमने 3 चेन बनाई है वहाँ पे हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। जो नेक्स्ट ये हमने स्टिच बनाया है उसके सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है, जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। लास्ट जैसे डिज़ाइन बनाया चेन का वैसे ही यहाँ पे हमें बनाना है। 1 2 3 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। जो नेक्स्ट ये स्टिच है इसमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट करना है। 1 2 3 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से हमें ये चेन के लूप बनाने हैं। सारे चेन के लूप हमें बना के यहाँ तक आना है।
आगे हमें जो दूसरा चेन का राउंड है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें ये सारे जो राउंड है वो कंटिन्यू करने हैं आगे इसके। देखिए सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। सेम पैटर्न हमने कंप्लीट किया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। आगे हमने ये 2 चेन्स के राउंड, उसके बाद ये 2 डबल क्रोशेट के राउंड, फिर ये ग्रीन कलर का राउंड सेम वैसे बनाया। जो लास्ट का राउंड है उसमें हमने 1 चेन कम किया है, 3 चेन की जगह हमने 2 ही चेन बनाई है। ये 2 राउंड में हमने 3-3 चेन बनाई है। जो लास्ट का राउंड है इसमें हमने 2 ही चेन्स बनाई है, 1 चेन हमने कम किया है। बाकी डिज़ाइन हमको सेम वैसे ही बनाना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स या सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।